आप सब प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सब यहाँ पहुँचे। काम करते हैं इससे धन्यवाद। और सभी पार्षद हमारे पार्टी के पार्षद आए हुए हैं। और आज का जो मुद्दा था, ये मुद्दा सोनीपत विधानसभा का जो एरिया है वो जो कॉरपोरेशन द्वारा जो अनदेखी की गई है, ये लगातार कुछ हालात पे जो है उनके लिए प्रेस वार्ता रही। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार आज कॉरपोरेशन मतलब निगम को बने हुए करीब इस बीजेपी की राज में ये बनी थी कॉरपोरेशन, और 2014 में कॉरपोरेशन बन गई थी। उसके बाद सालों साल तक ये मुद्दा चलता रहा कि कुछ गाँव जो कॉरपोरेशन में लिए थे, उन गाँव वालों को का मुद्दा था कि वो उसमें नहीं आना चाहते थे और उसके लिए चुनाव भी लटकता रहा। करीब 5 साल वो चुनाव लटका रहा, और जिसकी वजह से सोनीपत विधानसभा के लोगों को उससे वंचित रखा गया। पार्षद और मेयर नहीं बन पाए क्योंकि चुनाव नहीं हुआ। और उस दौरान 2014 से 19 तक यहाँ पर बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रही, कॉरपोरेशन मंत्री रही, जो कि निगम भी उनके अंदर था। और उसके बाद 19 में दोबारा चुनाव भी हुए। 19 में भी सोनीपत की जनता ने मुझे चुना, और उसके 1 साल बाद कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। आज लगभग 4.5 साल हो चुके हैं निगम के चुनाव हुए, जिसमें हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और पार्षद भी चुने गए। और लगातार हम शहर के विकास के लिए आवाज़ उठाते रहे। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों की मनमानी हुई इन 3.5 4 सालों में, न तो समय पे कोई भी जब हाउस की मीटिंग रखने की बात आई, हमेशा ये मीटिंग को कैंसिल करते रहे, आगे से आगे बढ़ाते रहे। बीच में इन्हीं दिनों में करीब 3 या 4 कॉरपोरेशन कमिश्नर बदले। जो भी कॉरपोरेशन कमिश्नर आया वो यही था कि पहले मैं एक बार काम को समझ लूँ, उसके बाद मीटिंग रखेंगे, और वो मीटिंग डिले होती रही। उसके बाद जिस तरीके से शहर में जो समस्याएं हैं, आज आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो परसों जो बारिश हुई है, सिर्फ 30 मिनट की बारिश में पूरे शहर में 4-4 फुट, 6-6 फुट, 8-8 फुट पानी भरा। ये सारी लापरवाही निगम अधिकारियों की रही, क्योंकि हमारे सभी पार्षदगण और मैं भी हम ये आवाज़ उठाते रहे थे कि क्योंकि बरसात आने वाली है, इस पे काम किया जाए, सफाई का काम कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से सोनीपत कमिश्नर का रवैया रहा, न तो किसी पार्षद से मिलना, न ही उसकी मीटिंग को जब भी रखने की बात आई तो उसको हमेशा टालना। और एक और समस्या, जिस तरीके से ड्रेन का काम आज से 4 साल पहले शुरू हो गया था, वो ठेकेदार भी हमेशा बार यही उसकी शिकायत रही कि मुझे काम की चाल मिलनी चाहिए, जो कि निगम के लापरवाही से, निगम अधिकारियों की लापरवाही से उसको चाल नहीं मिल पाई, और वो काम भी बहुत धीरे बहुत धीमी गति से चला। आज करीब 75% वो काम हुआ है, और 25% काम बकाया है। आज शहर में पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ड्रेन नंबर 6 थी, और वो भी ब्लॉक हो रखी है। तो आज की ये प्रेस वार्ता का यही मुद्दा था कि जिस तरीके से कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मनमानी है, सरकार ने जिस तरीके से अधिकारी लगा रखे हैं, उसका खामियाजा सोनीपत जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सर, इसको लेकर आपने कोई मुख्यमंत्री को कोई ज्ञापन सौंपा हो, या फिर उनसे कोई लेटर के लिए संपर्क है वो साधने की कोशिश की हो? कमिश्नर से मीटिंग हुआ लगातार मैं भी और हमारे पार्षदगण भी, बल्कि आपने पीछे देखा होगा कि हमारे सभी पार्षदों ने तो यहाँ पर धरना भी दिया, करीब 2 बार धरने दिए। एक बार 10-11 दिन भी धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, दोबारा धरना दिया। और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, पूरा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार रहा है निगम में। कोई भी, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, चाहे फैमिली आईडी का मुद्दा है, किसी को प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी है, प्रॉपर्टी टैक्स ठीक कराना है, उसके लिए बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं हुआ। सर, जब आपके पार्षद थे, मेयर थे, वो धरने पर बैठे थे, तब सहमति है वो बन गई थी कि हम सभी काम है वो अच्छे से करवाए जाएंगे। JBM कंपनी को लेकर, जो कि साफ सफाई करती है, कूड़ा उठाना काम करती है,
जैसे कंसोलेशन कंट्री, उसको लेकर वो धरने पर बैठे थे। तब उनकी सहमति है वो बन गई थी, अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों का दौर है वो लंबा चला था। क्या कारण है कि अभी तक शहर के जो सीवर है उनकी समाधान नहीं हो पाया? बदहाल स्थिति है वो देखने को मिल रही है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना कि पार्षद सभी लगातार अपने वार्ड के बारे में अपनी बातें करते रहे कि हमारा वार्ड में ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन सवाल ये है कि सामने वाला सुनने वाला कौन? सुनने वाले जो अधिकारी है उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि हर वार्ड में जितनी जो समस्याएं हैं आज पूरे सोनीपत में, और सबसे बड़ी एक और बात है दादन पीने के पानी की समस्या। पीने के आप ये देखिए कि हमारे बिल्कुल जस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पे कैनाल है, जो कि अगर कॉरपोरेशन चाहता बड़वासनी से भी लाइन ला सकते थे, कुरोई से भी और मलाना रोड से भी। आज पानी के लिए आज पूरी सोनीपत की जनता जो है, जहाँ 2 घंटे या 1.5 घंटा 2.5 घंटे पानी मिलना चाहिए एक वार्ड को, वहाँ 25-30 मिनट पानी दे रहे हैं। और वो पानी वो 25-30 मिनट में हर घर तक नहीं पहुँच पाता। आज पूरे शहर में इतना ही है। क्या कांग्रेस के जो पार्षद है 10 पार्षद है उनके ही वार्डों में ये हालात है, फिर बीजेपी के जो पार्षद है उनके भी वार्डों में ये हालात है, वो आपको देखने को मिल रहे हैं? नहीं, पूरे शहर में सभी वार्डों में ये हालात है। पूरे शहर में हर वार्ड में। इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस वाले वार्ड में काम नहीं हुआ और बीजेपी, पूरे शहर का ही हालत खराब कर रखा है। बीजेपी वाले भी पार्षद जो है वो भी परेशान है, वो भी समय समय पे धरना देते रहे, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम। देखिए, सबका साथ और विकास की बात तो ये है, सोनीपत कॉरपोरेशन के लिए 10 साल कॉरपोरेशन में बड़े हो गए, आपके सामने है कि कोई भी इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई बजट नहीं दिया गया। जबकि जब कॉरपोरेशन बनता है काफ़ी नया एरिया जुड़ता है, काफ़ी काम की जरूरत होती है, डेवलपमेंट के काम के लिए बजट की जरूरत थी, जो कि बजट सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल सोचेला व्यवहार किया। तो आगे की क्या रणनीति रहे? अभी आगे की क्या रणनीति बना रहे हो? बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति है? फिर कांग्रेस क्या निर्णय दे रही है बड़े स्तर पर? अगर अभी इन्होंने इस मामले पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाले अगले 10-15 दिन में जो है बिल्कुल धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और सचिवालय में भी प्रदर्शन करेंगे। मांग क्या रहेगी? 20 मिनट की क्या रहेगी मांग? देखिए, आज की डेट में तो सबसे बड़ी तो ये है क्योंकि बरसातें आने लग रही हैं, शहर के पानी की निकासी, क्योंकि जब देखा होगा कि परसों की बात है 30 मिनट की बारिश नहीं है, अगर शहर में 4-4 फुट, एक जगह तो 7 फुट पानी था। शनि मंदिर के पास देखा होगा 9 फुट पानी खड़ा हो गया। मतलब 30 मिनट की बारिश में अगर जिस शहर में 7-7 फुट 4-4 फुट पानी 9-9 फुट पानी खड़ा है, तो फिर क्या तो वहाँ काम हो रहा है? पार्कों की हालत कैसी है? पार्कों की जहाँ तक बात है, बजट जरूर पार्कों में खर्च हुआ, लेकिन पार्कों की हालत आप जाके देखिए, ना कहीं सफाई है, ना पेड़ कटिंग। आज एक और मुद्दा आपके सामने आ रहा था सेक्टर 23 का, उन लोगों ने अभी आदमी में पेड़ टूटे हुए थे तो बार बार संपर्क करते रहे अधिकारियों से कि भाई ये पेड़ लटके हुए हैं, कोई बच्चे को चोट लग सकती है। उन्होंने वो ट्रेनिंग उसकी वो छटाई कर दी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लग रहे हैं। अभी पता लगा कि मेरे मुकदमा दर्ज क्यों कर रहे हो? कहता जी ऊपर से सरकार के आदेश है कि मुकदमा दर्ज होगा, करना पड़ेगा हमें। तो हालत तो ये है, अब जगह जगह पे जितने भी पेड़ सड़कों पे आप देखोगे बिजली के तारों में उलझे हुए हैं, मतलब कहीं भी हादसा होने का डर है और जगह जगह हादसे होते भी हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? अधिकारियों के साथ पार्षदों का तालमेल नहीं हो पाता और लंबे समय से है, और खासतौर पर अब आगामी दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस दौरान ये बताओ इसका जिम्मेदार कौन हमारे है? जो पार्षद है सभी पूरा समय कॉरपोरेशन में अपना लोगों की समस्याएं सुन के आते हैं, लेकिन लोगों के काम करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब सामने सुनवाई नहीं होती, काम करने के लिए बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा। हालात जो है अभी आपने कल DAV वाले स्कूल का जो रोड है उसका भी मैंने देखा, शाम के टाइम बारिश आई, अगले दिन सवेरे तक पानी भरा था, वहां पर कोई निकासी नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कॉरपोरेशन अधिकारी हैं, निगम अधिकारी हैं। मतलब जिस तरीके से, क्योंकि सुनवाई तो किसी की है नहीं, हर एक पार्षद अपने वार्ड की समस्या लेके जब जाता है तो पहले होता ही ये था कि हमेशा शुरू से ही जब जैसे निगम था या निगम बनाया, परिषद थी, नगर पालिका थी, तो पार्षदों की सुनवाई होती थी, कोई किसी की सुनवाई नहीं। अधिकारी की छोटी सरकार कांग्रेस की और विधायक कांग्रेस की है, दवेश भावना से काम नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ, द्वेष भावना से ही मानो इसको काम हो ही नहीं रहे, तो ये कौन सी भावना? प्यार वाली भावना तो नहीं, द्वेष भावना ही है। सरकार के अधिकारियों की वार्ता
सरकार की द्वेष भावना है फिर अधिकारियों की द्वेष भावना है? देखिए, जब अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का नजरिया, क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि काम नहीं हो रहे और लोग वहाँ परेशान है तो सरकार को अधिकारी को बदल देना चाहिए। आपने इसको लेकर मुख्यमंत्री से कोई बातचीत मांग रखी बदलेगी? बिल्कुल, मैं लगातार तो है। इससे पहले मंत्री थे अपना स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी, मैं उनसे 2 बार मिला इस मामले में। विधायक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हर बार बारिश भ्रष्टाचार की बात है, क्या आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी है जिसमें ये पता चले हम लोगों को भी, जनता को भी, कि ये इतने रुपए की रिश्वत लेके ये काम किया गया? हाँ, जो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये आपने अभी तक कोई कॉर्पोरेशन में काम कराया हो? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो कोई नहीं जानते हैं तो आप ये आपको भी ये सब आपको ये मानना चाहिए कि हाँ मेरा काम जो है बगैर पैसे नहीं। बातों से नहीं होता सर, मैंने कोई रिश्वत का जैसे काम है भाई, सुनो, एक मिनट भाई, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार उसका हो रहा है, उसको बता दो, बोल देते। उसको उठाओ कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करो। नहीं, देखिए ये सारे पार्षद इनको बोल फिर 1 मिनट सुनो, आपके बाद आएंगे बोलेंगे, आपसे भी पूछेंगे। देखिए मेरी यार विधानसभा थोड़ी है, विधानसभा नहीं बनाना भाई। मेरी आप सबसे ये विधायक है, बोलेगा। क्योंकि ये निगम के कार्यों के प्रति जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे पार्षद बैठे हैं, इनसे भी आपने जरूर एक भी सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि प्रेस वार्ता पहले हो जानी चाहिए थी, कुछ ज्यादा लेट हो गई है? ये बात ठीक है आपकी कि थोड़ा लेट हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें ये लगता था कि चलो ठीक है कर रहे हैं अधिकारी, यही कहते थे कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम करेंगे। जब बिल्कुल सर से पानी उतर गया, जब हालात ये हो गए तो हमें याद प्रेस की वार्ता करनी पड़ी। विधायक जी, जैसे हर बार हाउस की मीटिंग होती है, उसमें पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर सब एक प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव कहीं नजर नहीं आता। उसके पीछे क्या एक चीज़ है? दूसरी चीज़ ये कि अगर इस तरह के हालात हैं, इन हालात को देखते हुए भी मतलब को विधानसभा में इस टाइप से कोई ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया जा सके? हाँ, देखिए, जहाँ तक निगम की बात है, क्योंकि निगम एक तरह से सरकार इंडिपेंडेंट है, मतलब कि भाई निगम में जब मेयर है, पार्षद है, कमिश्नर है, तो ये मिलके काम करें। अब सवाल ये था कि मुझे भी ये लगता था कि भाई ठीक है, हम हमारे सारे पार्षद जोर लगा रहे हैं, काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं भी लगातार टच में था, लेकिन जब अधिकारी कोई काम ही नहीं कर रहा है और आज शहर को भुगतना पड़ रहा है, अधिकारियों की लापरवाही हमारे सोनीपत के लोग क्यों भुगते? आज हालात ये है कि लोगों को 4-4 घंटे जो घरों में बंद रहना पड़ा है, और ये तो अभी 30 मिनट की बारिश है। अगर 5-4 घंटे बारिश आ जाए तो क्या हालत होने वाली है? हमारे जो नगर निगम अधिकारी हैं, और भी अधिकारी ऐसे हैं जो इस प्रकार की कार्यशैली के लिए प्रशंसित हैं। देखिए, आज का जो ये मुद्दा है, आज का जो हमारा ये था, ये नगर निगम से संबंधित ही के लिए ही हमने रखा मैं है। वही कह रहा था, जैसे हमारे 4 बड़े मुद्दे हैं जो कई सालों से पेंडिंग है। आपकी ट्रेन नंबर 6 ले लो, आपका WTP देख लीजिए, इधर से आपका मुरसल रोड पे जो STP बन रहा है वो भी नहीं बना है। तो क्या इन सबको देखते हुए जो एजेंसियां हैं, क्या उनकी मनमानी के साथ कोई मिली भगत की आशंका लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एजेंसी की बात है, जो ट्रेन नंबर 6 पे जो एजेंसी है, क्योंकि लगातार कई बार गया, मैं उनसे ठेकेदार को बुला के मिलता रहा, उसका हर बार यही कहना था कि जी मुझे काम की चाल नहीं मिली। बीच में एक सीवर लाइन डाली थी, जब काम उसका रुपया दिया गया, फिर जो कुछ मकान थे उनको थोड़ा हटवाना था, लेकिन बहुत देर बाद जो है प्रशासन, निगम प्रशासन की जो है मतलब जागी वो, और उन्होंने अब जाके वो रास्ता दिया उसको। अभी बारिशें शुरू होगी, अगर यही चीज 2 साल पहले उसको चाल दे देते तो मुझे लगता है कि अब तक हमारे काम को नहीं कर चुका होता। विधायक जी, एटलस फैक्ट्री के मामले में 100 करोड़ से ज्यादा का निगम अधिकारियों की वजह से ही कमर्शियल से निजी तौर पे वो दिया गया है, उस पे आपकी क्या राय है? आपके पार्षद होगी और आप? देखिए, एटलस फैक्ट्री के बारे में मेरे को अभी कोई मेरे नॉलेज में नहीं है क्या मामला है। एक दिन मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था, उसमें यही था कि कुछ प्रॉपर्टी ID बनी है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसमें यही था सर, जो फैक्ट्री प्लॉट है ना, उसमें ऐसे प्लॉट काट दिए। एक सस्पेंड भी हुआ, एक अधिकारी सस्पेंड भी हुआ, तो आपको तो सारी जानकारी होनी चाहिए सर। आप शहर के एक मौजूद व्यक्ति हैं, आप विधायक हैं, आपके शहर में किसी इंडस्ट्री प्लाट का अगर प्रॉपर्टी में हो रहा है, नगर परिषद आप नगर निगम आप लोगों के पास है, 1785 रुपए ले रखे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जबकि नवरत्न नाम का एक SDO इस मामले में सस्पेंड हुआ है। नवरत्न नाम का SDO नगर निगम से सस्पेंड देखिए, जो हुआ, अखबारों में भी छपी है। नवरत्न की बात आप कर रहे हो,
उसके बारे में मैंने भी कई बार लिख के दिया है और कई बार इनको ये बताया कि ये इसने बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है। आप शहर में देख रहे हो कहीं भी किसी का भी कोई छोटा मोटा कोई अपनी दीवार भी बढ़ा रहा था, कोई नींव भी बन रहा था, तो उसको तोड़ने के लिए वो पहुंच जाते थे और जो पैसे दे देता है वो रुक जाता है। ये तो पूरे शहर में ही हो रहा है। और ये परंपरा भी जो चली हुई है, ये परंपरा 2014 से चली थी, जब यहाँ पे हमारे स्थानीय निकाय मंत्री थी, उन्होंने ये परंपरा चलाई थी कि भाई जो पीछे दे जावे तो उसकी दुकान बच जावे, बढ़ते हुए मकान बच जाओ, और जो ना दे उसे गिरा दो। आज पूरे शहर ने भुगता है वो चीज, और भुगता तो इसलिए लोग दुखी थे, तो लोगों ने उसको हटाने का भी काम किया। तो आज भी हालात ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि निगम में जो भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। क्या मानते हो कि प्लस वाले मामले में विजिलेंस जांच होनी चाहिए? देखिए मैंने बताया ना कि उस मामले में मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि वो क्या मामला है। मैं वो देख के जो है ना, जब तक पता ना लगे कि क्या मामला है तो उसके बारे में कोई जवाब देना भी बात। 4 साल हो गया आपको विधायक बने, 4 साल से निगम में भी अपनी शहर की सरकार है। ये भ्रष्टाचार अब हुआ है या पहले से था? नहीं, भ्रष्टाचार ध्यान में बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से पहले कोई ऐसी पत्रकारिता नहीं की? वही बात कितने रिकॉर्डिंग काम की बात आने दो। नहीं, मेरा हमारे साथ तो नहीं है, मतलब आपके यहाँ भी उपस्थित नहीं है? कोई बात नहीं है। अगर ये प्रेस वार्ता विधायक के नाते मैंने बुलाई है और इसमें हमारे सभी पार्षद आए हुए हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं, हमारे डिप्टी मेयर बैठे हैं, सभी पार्षद बैठे हैं। तो सर मेयर भी तो सर कांग्रेस के हैं सर, निखिल मदान जी जो है सर। नहीं, इस मामले में नाराजगी क्या हो सकती है? चलो विधायक के तौर पर बात करते हैं। सोनीपत के सिविल अस्पताल को 100 से 200 बेड का बना दिया, इमारत वही है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में पिछले 3 साल से अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, उसको लेकर अपने अस्पताल के कितने दौरे किए और वो सीट भरने के लिए क्या किया? देखिए, अब तक अगर आपने देखा हो, क्योंकि आप लोगों ने छापे हैं ये जितने भी मेरे वहाँ दौरे हुए हैं, कम से कम मैंने इन 4 साल में 8 से 10 दौरे किए हैं विधानसभा में। हर विधानसभा सेशन में मैंने वो मुद्दे उठाए हैं। और चाहे डॉक्टर्स की बात है, ये तो अब तो चलो इन्होंने कुछ डॉक्टर और भर्ती किए हैं, नहीं तो 54 पोस्टों पे सिर्फ 18 डॉक्टर थे, और 18 डॉक्टरों में भी 4-5 डॉक्टर छुट्टी में रहते हैं, 4-5 डॉक्टर की जो है कोर्ट में डेट रहती है। और हालात ये है कि एक डॉक्टर के बाद पेशेंट 300, 250 पेशेंट लाइन में लग के, जो बीमार व्यक्ति, और सिविल हॉस्पिटल में वही व्यक्ति जाता है जिसके पास डॉक्टर के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और वो उनको सारा दिन जो पार्कों में बेचारे लेटे रहते हैं। हालत तो बहुत गंभीर है। चाहे आप हॉस्पिटल का ले लो, एक भी कोई भी एक्सीडेंट केस आता है, चाहे छोटा सा भी अगर किसी को चोट है तो उसको सीधा यहाँ से रेफर करके खानपुर भेजा जाता है, और खानपुर मेडिकल से वो पीजीआई भेज देते हैं। हालत ये है कि वहाँ से पहुँचते व्यक्ति जो जिसकी जान बच सकती थी वो भी नहीं बच पाती। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका पैसा गवर्नमेंट नहीं